Hello guys, today I am going to tell you a story about present indefinite tense. Once upon a time, present indefinite tense was sitting alone in his house. मतलब एक बार क्या हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपने घर में अकेला बैठा हुआ था। तभी उसके दोनों सन उसके घर में आए और कुछ डिस्कस किया। दोनों सन का नाम था सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो जब सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट एक साथ बैठे हुए थे, वो दोनों ही अपने कन्वर्सेशन कर रहे थे एक दूसरे से, तो तभी उसने जो है प्लूरल सब्जेक्ट ने सिंगुलर सब्जेक्ट से पूछा कि हाउ आर यू। उसने बोला आई एम फाइन बट मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है, मैं कमजोर फील कर रहा हूँ। उसने बोला अगर तुम्हें कमजोरी फील हो रही है तो एक काम करो, तुम 2 वैक्सीन है उस वैक्सीन को लगा लो। उसने बोला भैया वैक्सीन का नाम तो बताइए। उसने बोला जो वैक्सीन है वो है यस और ईएस। उसने बोला यस और यस, ये वैक्सीन, ये कौन सी वैक्सीन है? बोला ये बहुत ही अच्छी वैक्सीन, आप लगा के देखो। तो बोला ठीक है मैं लगा लेता हूँ उसको। तो उसने इस दवा का नाम बताया और बोला कि लगा लो। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट था उसने बोला कि भैया मैं लगा लूंगा तो आप भी चल के लगा लीजिए। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है वैक्सीन की, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी स्ट्रांग हूँ और मेरी इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी डेवलप है और मैं बहुत ही मजबूत हूँ, तो मुझे वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें ज़रूरत लग रहा है, तुम कमजोर फील कर रहे हो, देन यू विल टेक दिस वैक्सीन। तो उसने बोला ठीक है भैया मैं चाहता हूँ आज ही लगवा लेता हूँ। तभी से क्या हुआ, जो प्लूरल सब्जेक्ट के एडवाइस के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट ने वो वैक्सीन लगा दिया। वैक्सीन का नाम था यस और ईएस, ठीक है। तो तभी से जो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या करता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यस और ईएस लेकर चलता है, और वही जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो क्या करता है, अपने साथ किसी को नहीं लेता, वो अकेले ही चलता है। तो ये कहानी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस और यस लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यस वर्ब में यस और ईएस नहीं लगता है, ठीक है। तो ये जो है यस और यस लगने का तरीका था, उसने बोला कि मैं लगाऊंगा कहाँ पर। जो प्लूरल सब्जेक्ट से सिंगुलर ने पूछा कि मैं लगाऊंगा कहाँ, तो वो बोला कि काम करो, तुम्हारी जो इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है अपने जा करके जो वर्ब है वर्ब में यस और यस लगा लो, एकदम तुम ताकतवर बन जाओगे और बहुत अच्छा फील करोगे और चलने लगोगे। उसने उसी दिन से क्या किया, उस वैक्सीन को लिया और बहुत ही अच्छा बन गया। तो ये रही कहानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि कहना यस और यस लगता है। तो चलिए हम देखते हैं आगे का जो है हमारा कॉन्सेप्ट हम कैसे क्लियर करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो हम चलते हैं, आप बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताते हैं कि किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मेक किया जाएगा। तो गाइस चलिए देखते हैं आगे का एग्जाम्पल के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न वेल विद शीला मैम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और सबसे पहले ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस और ईएस कहाँ लगता है, ये आज हम जानेंगे, ठीक है। तो वर्ब में यस और ईएस किस टेंस में लगेगा ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि वर्ब में जो टेंस होता है, टेंस जो बनाते हैं हम, उसमें वर्ब के अकॉर्डिंग ही हम चेंज करते हैं, यानी वर्ब में ही सारे चेंजेस होते हैं। तो वर्ब में क्या किया जाए कि कौन सा टेंस होता है, ये सब सिर्फ वर्ब पे डिपेंड करता है। अगर हमें किसी भी टेंस को पहचानना हो तो सबसे पहले हमें वर्ब को देखना पड़ेगा कि वर्ब में क्या किया गया है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, या वर्ब में आईएनजी लगा है, या वर्ब में ईएस लगा है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम वर्ब में देखें कि वर्ब में यस और यस लगा है। अगर वर्ब में यस और यस लगा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो यस लगेगा और कब लगेगा ये आज हम जानेंगे, इसको हम क्लियर करेंगे। दूसरी बात है कि वर्ब में यस और यस कहाँ नहीं लगेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसमें यस और यस लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस और यस नहीं लगता है, ठीक है। हो गया क्लियर। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट जो हम जानते हैं, तो सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट के 2 ब्रदर है। हाउ मेनी ब्रदर सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट हैज 2 ब्रदर। फर्स्ट ब्रदर का नाम है सिंगुलर और सेकंड ब्रदर का नाम है प्लूरल, ठीक है। यानी एक जो है सिंगुलर ब्रदर है और दूसरा जो है प्लूरल ब्रदर है। अब सिंगुलर जो ब्रदर है उसके भी कुछ सन है, यानी उसके पास भी सन है। सन अब कौन कौन से हैं? ही, शी, इट, अक्षरी, किसी का भी नाम, ये जो होगा वो क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक है, किसी का भी नाम। लेकिन अगर हम 2 लोग का नाम एक साथ लेते हैं, जैसे कि अक्षति एंड ऋतिका, तो ये 2 नाम हो गया, यानी मोर देन 1 हो गया, तो ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट में नहीं आएगा, ये हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट कितने ब्रदर हैं? 2 ब्रदर। फर्स्ट का नाम सिंगुलर, सेकंड का नाम प्लूरल। अब प्लूरल के पास कुछ ब्रदर है जो सॉरी सन है। अब इसके जो सन के क्या नाम है? आई, यू, वी, दे, चिल्ड्रन एक्सेट्रा, और भी कुछ हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। जो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के पास भी कुछ सन है और सिंगुलर के पास भी सन है, ठीक है। डिफरेंट टर्म्स के हम देख रहे हैं यहाँ पर सारे जो सन।
अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसमें वर्ब में यस और यस लगेगा, और अगर वर्ब जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में हम यस और यस नहीं लगाएंगे। दो चीज याद रखनी है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते समय, सिर्फ सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर, तो वर्ब में यस और यस, और अगर प्लूरल होगा तो वर्ब में यस और यस नहीं लगेगा। ठीक हो गया, इतना क्लियर। तो अब हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका फार्मूला क्या है। तो यहाँ पर जो फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो फर्स्ट वाला है जो फार्मूला वो है सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और जो सेकंड वाला फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है प्लूरल सब्जेक्ट का। हमारे पास दो फार्मूले हैं, फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है और दूसरा जो है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ठीक, अब चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं, हम इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से इसको बनाया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि अगर हमने इसमें से सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी एक उठाए, ठीक है, अगर हमें कहना है कि वह खाना खाती है, ठीक है, वह खाना खाती है, इट मीन्स एक लड़की होगी क्योंकि खाती है, लास्ट में ती आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, शी, अब उसके बाद में खाना खाने का हो जाएगा ईट, ठीक है, ईट। सब्जेक्ट है सिंगुलर, कौन से भाई है, फर्स्ट ब्रदर है, जो फर्स्ट ब्रदर का नाम है सिंगुलर एंड सेकंड ब्रदर का नाम है प्लूरल। तो फर्स्ट ब्रदर में आया है सी, अब जो सी है तो सी आया है, अगर सिंगुलर तो वर्ब में लगेगा एस, क्या लगेगा, यस, शी इट्स, बस हो गया, वह खाना खाती है। अगर खाना खाती है तो क्या हो जाएगा, शी इट्स फूड, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम एक और लगा देते हैं, शी इट्स फूड, क्या खाती है, वह खाना खाती है, तो हो गया शी इट्स फूड, ठीक है। अब अगर इसी को अगर हम ले सेकंड नंबर पर कि वह खाना खाता है, तो क्या हो जाएगा, खाता है तो लड़का, लड़के के लिए लगाएंगे ही, और ही के बाद हो जाएगा इट्स, अब क्या खाता है, खाना, तो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा फूड, ठीक है ना, कितना इजी, शी इट्स फूड, ही इट्स फूड, ओके। नेक्स्ट है हमारा, अगर मान लीजिए हम किसी का नाम ले लेते हैं, तो मैं थर्ड वाला एग्जांपल ले लेती हूँ, अक्षिति, अक्षिति खाना खाती है, ठीक है, तो अक्षिति इट्स फूड, ठीक, क्या लगा हमारे पास, यस लगा, ठीक। अब एक बात और याद रखना है कि हमें यस तो लगाना सब जगह आता है, दूसरी बात है कि ईएस कहाँ लगेगा, ठीक है। तो ईएस लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, जो वर्ब का लास्ट लेटर, मतलब जो भी वर्ब होगा, अगर वर्ब में जो वर्ब होगा, वर्ब का लास्ट लेटर, लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, एस, डबल एस, सी एच, एक्स, क्या होगा, एस, डबल एस, सी एच, एक्स और एस एच, ठीक है, क्या क्या है, एस, डबल एस, सी एच, एक्स, एस एच, और एक लास्ट जो बचा है वो हमारा ओ है, ठीक। अगर ये वर्ब का लास्ट लेटर इनमें से कोई भी आता है तो हम क्या करेंगे, वर्ब में जो वर्ब होगा, वर्ब में हम लगाएंगे ई एस, यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और उसमें लगेगा ई एस, क्या लगेगा, ई एस, ठीक है, क्या लगाएंगे, ई एस। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम एग्जांपल एक ले लेते हैं कि वह घर जाती है, ठीक है, क्या हो गया हमारे पास जो सेंटेंस है, मान लीजिए हम क्या ले लेते हैं, वह घर जाती है, तो वह के लिए हमारा लगेगा शी। अब हमारे पास वर्ब है जाना, ठीक, वर्ब क्या हमारा जाना, तो जाने के लिए हम लगाएंगे गो, ठीक है। अभी जो गो आया है तो लास्ट लेटर क्या यहाँ पर है, ओ आया है, इसमें से ओ आया कि नहीं आया, तो आया है ओ, अब यहाँ पर क्या लगेगा, ई एस, शी गोज टू हाउस, ठीक है, वह घर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी गोज टू हाउस, ठीक। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एस एच वाला देख लेते हैं। मान लीजिए जो एस एच का एग्जांपल होगा, अगर मैं बोलूँ वह कपड़े धोता है, ठीक है, वह कपड़े धोता है, तो वह के लिए हो जाएगा धोता है, तो लगेगा, ठीक है, क्योंकि धोता है तो कोई भी क्या हो जाएगा, मेल की बात हो रही है यहाँ पे, जब मेल की बात होती है तो हम लगाएंगे ही, तो ही। अब हमें चाहिए क्या, वर्ब, और वर्ब में हमारा यस या ईएस दोनों में से कोई एक हम लगाएंगे। तो अब यहाँ पे धोने की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, ही वॉश, क्या हो जाएगा, ही वॉश। अब वॉश में देख रहे हो कि लास्ट में एस एच आया, ठीक है, क्या आया हमारा, एस एच आया,
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ही वॉशेस, क्या वॉशेस कर रहा है, क्लोथ, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोथ, ठीक है, ही वॉशेस क्लोथ। ओके, तो ये क्लियर हुआ कि यस और यस कहाँ लगेगा। वैसे तो सारे सब्जेक्ट जो भी होते हैं सिंगुलर, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है, वर्ब में एस लगता है, ठीक है। लेकिन यदि वर्ब का लास्ट लेटर इनमें से, जैसे एस, डबल एस, सी एच, एक्स, एस एच, ओ, अगर इनमें से कोई भी लास्ट लेटर आ रहा है तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम क्या करेंगे, वर्ब में ई एस ऐड करेंगे। व्हाट विल वी डू, वी ऐड ई एस जो वर्ब होगा उसमें, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होना चाहिए सिंगुलर, ओके, सब्जेक्ट कौन सी होना चाहिए, सिंगुलर। यानी जो फर्स्ट वाले जो ब्रदर है उनके साथ जो होगा वो क्या यूज करेंगे हम, वर्ब में यस और यस। ये हमने क्लियर कर लिया कि कहाँ यस और यस लगेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वर्ब में ई एस कहाँ लगेगा। अगर कहीं पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब में ई एस लगा होता है तो एक बात आपको याद रखना है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर कोई भी, अगर पहचानने के लिए अगर आपको बता दिया, अगर कोई भी पूछता है कि ये बताओ कौन सा टेंस है, ये जो दिया है शी इट्स फूड, टेंस कौन सा है, बहुत इजी है। हम देखेंगे वहां वर्ब में, देखिए क्या हो रहा है, अरे भाई वर्ब में तो लगा है यस, बस चलो यस लगा, ओ वेरी इजी। प्रेजेंट आता है ऐसे एग्जाम में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, ऐसे लगा लिख देंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखें, अरे ये भी वर्ब में यस लगा है, अरे वर्ब में यस लगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है, बहुत इजी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, आइडेंटिफाई करना कितना आसान है। अब दूसरा जो है यहाँ पे भी देख लेते हैं, शी गोज टू हाउस, अब वर्ब में क्या लगा है, यहाँ पे यस लगा है। अगर कोई पूछता है कि टेंस कौन सा है, कितना आसान है बता देना, वर्ब में यस लगा है, लिख दो यहाँ पर, आंख बंद करो और लिख दो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस समझने की जरूरत है कि वर्ब में यस यस कहाँ लगेगा, बहुत ही आसान है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक। अब प्लूरल सब्जेक्ट, अभी तक तो देखा हमने सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने क्या किया था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसमें यस और यस लगाए थे, ठीक है। तो जो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, थोड़ा वीक है, कमजोर है, बहुत ही थोड़ा सा, जान रहे हो कि अभी कोरोना चल रहा है ना, कोरोना पीरियड में सब वीक हो गए हैं, तो ये जो वीक है इसकी वजह से यहाँ पे यस और यस की जरूरत पड़ी थी। लेकिन जो प्लूरल सब्जेक्ट है, जो सेकंड ब्रदर है, वो बहुत ही स्ट्रांग है, मजबूत है, वो बोलता है कि मुझे यस और यस की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही काफी हूँ, मैं सबसे निपट लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि मुझे एस और यस नहीं चाहिए, मैं अकेले चल लूंगा और मुझे और एस और यस की जरूरत नहीं है। तो ये बोलता है कि चलो नहीं जरूरत है तो चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो जो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या है, आई, यू, वी, दे, चिल्ड्रन एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूँ, ठीक है। अब इसको भी हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसमें सिर्फ वर्ब में ई एस की जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब जैसे यहाँ पे जो फार्मूला होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, बहुत ही ईजी है। अगर मान लीजिए अगर हम ले लेते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, क्या हो गया, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ के लिए हो जाएगा आई रीड, ठीक है। अब हम सिंपल, इसमें हम एस और ई एस नहीं लगाए, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है ना कि मैं तो स्ट्रांग हूँ, मुझे नहीं चाहिए एस और यस, मेरे को नहीं जरूरत है, मैं अकेले चल लूंगा, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर हमें और बातें बढ़ाना है सेंटेंस को, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखी हूँ कि मैं पढ़ता हूँ, तो आई रीड हो गया। अगर हमें लिखना है कि मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, तो आई रीड, आगे बना दो माई बुक, ठीक, आई रीड माई बुक, ठीक। माई जो हुआ है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आई है तो अपने के लिए जो शब्द आएगा माई होगा, ठीक है। तो इस पे भी वीडियो बना है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं मेरे वीडियो में कि अगर अपना शब्द आए तो अपने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप लोग जाकर के यूट्यूब में मेरे वीडियो को देख सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए हम यू से ले लिए। अब यू से अगर हम कोई ले लिए तो मान लीजिए अगर हम ले लेते हैं कि तुम खेलते हो, ठीक है, क्या ले लिए, तुम खेलते हो, तो तुम के लिए हो जाएगा यू, अब खेलने का अंग्रेजी हो जाएगा प्ले, ठीक है। यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिए और वर्ब ले लिए। अब सब्जेक्ट और वर्ब से तो हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, अगर हम चाहे तो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट में हम ले लिए तुम खेलते हो, ठीक है ना, तो तुम अगर खेलते हो तो तुम मैदान में खेलते हो, अगर मैदान ले लेते हैं तो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यू प्ले इन द फील्ड,
ठीक है, इस तरह से आगे हम लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, यू प्ले इन द फील्ड। अब देख रहे हो यहाँ पे एस की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है ना मैं तो ताकतवर हूँ, मेरे को नहीं जरूरत है, मैं अकेले काफी हूँ, मुझे यस और यस नहीं चाहिए। लेकिन जो सिंगुलर सब्जेक्ट था उसको चाहिए थी, उसने अपना लिया है। वो बोला मैं नहीं चल सकता अकेले, डर को थोड़ा डरता है, तो इसलिए उसने क्या किया है, वर्ब में यस और यस लिया है, और इसने क्या किया, वर्ब में यस और यस नहीं लिया। ओके, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं वी के साथ। अगर देख लें तो वी के साथ क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड वी। अब वी का मतलब होता है हम, ठीक है। तो अगर हम ले लेते हैं कि हम अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, या हम मैदान में खेलते हैं, हम अपना काम करते हैं, ठीक है। तो हम अपना काम करते हैं अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वी डू आवर वर्क, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, वी डू अवर वर्क। अपना है इसलिए सब्जेक्ट है वी, तो वी के अकॉर्डिंग हो जाएगा अवर, अपने के लिए वी डू अवर वर्क। हम अपना काम डेली करते हैं तो क्या हो जाएगा, वी डू अवर वर्क डेली, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखें कि कैसे हम बनाते हैं। दूसरी बात हमने ये देखा कि वर्ब में यस और यस कहाँ लगता है, कौन से टेंस में लगता है। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा कि वर्ब में यस और यस कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा, और इसके आइडेंटिफाई भी अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर वर्ब में यस और यस लगता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और यहाँ पर अब जैसे कोई बोला कि कोई भी पूछा कि बताओ कि ये टेंस कौन सा है, सपोज आपके टीचर अगर पूछ रही है कि ये कौन सा टेंस है, यू प्ले इन द फील्ड, सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब में वर्ब कर क्या रहा है, वर्ब में यस और यस लगा है, ठीक है, नहीं लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लगा है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा है तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, बस देखने की जरूरत कहाँ है, अगर हमें किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई करना है तो हम उसके वर्ब में देखेंगे कि वर्ब में हुआ क्या है। वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लूरल है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। आई होप मुझे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।